नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न 50 जीके के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आपके लिए कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि जीके के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए बिना देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो रहा है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों का इच्छानुसार होगा? तो किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया? तो दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है सेकंड नंबर प्रश्न है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो किसके द्वारा? तो दोस्तों मोतीलाल नेहरू द्वारा यह मांग की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर प्रश्न है, संविधान सभा को किसने मृत रूप से प्रदान किया गया था? दोस्तों किसने किया? तो जवाहरलाल नेहरू मृत रूप से प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो रहा है 5 नंबर, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो कांग्रेस ने किस वर्ष दोस्तों प्रकार बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो 1936 ईस्वी में 1936 ईस्वी ने कांग्रेस ने 1936 ईस्वी में प्रस्ताव पारित करने की मांग की थी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, 1936 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है 6 नंबर, बोरा 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? 1938 ईस्वी ने किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की दोस्तों मांग की? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 7th नंबर बोल रहा है, वर्ष 1942 ईस्वी में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो किस योजना के तहत स्वीकार किया गया था? तो क्रिप्स योजना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर बोल रहा है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। 9th नंबर प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत का संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन प्लान था 1946 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 10th नंबर, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा दोस्तों किसके अनुसार गठित की गई? तो गठित की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 11th नंबर बोल रहा है, सन 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग को लेकर कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? कहां पर हुए अधिवेशन पे रखी गई थी दोस्तों? तो फैजपुर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग को लेकर फैजपुर पे अधिवेशन में रखी गई। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार दोस्तों संविधान में कुल सदस्यों की संख्या 389 होते थे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 13th नंबर, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था?
तो दोस्तों उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी के क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि में कुल सदस्यों का विभाजन होना निश्चित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 14 नंबर, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो 208 प्रतिनिधि। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 15 नंबर, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो पुनर्गठन के फलस्वरूप दोस्तों 1947 ईस्वी में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो दोस्तों 299 रह गई थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 16 नंबर, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कुल कितने प्रतिनिधि थे? संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 70 प्रतिनिधि थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए अपने प्रतिनिधि थे। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो कितने प्रतिनिधि थे? तो 229 प्रतिनिधि थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कुल 229 प्रतिनिधि थे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 18 नंबर, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्यों की संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्याएं अनुपात में था? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्यों की संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्याएं के अनुपात में था? कितने जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख पर व्यक्ति। ऑप्शन नंबर 10 लाख व्यक्ति। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा 19 नंबर दोस्तों, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रत्यक्ष रूप से प्रांतों के विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 20 नंबर, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो दोस्तों संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 21 नंबर, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो वो नहीं लिया था हैदराबाद के प्रतिनिधि। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 22 नंबर, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था तो वो पश्चिम बंगाल से थे। ऑप्शन नंबर संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 23 नंबर, मुस्लिम लीग ने किस योजना के कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। मुस्लिम लीग मुस्लिम के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर बोल रहा है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो किस आधार पर हुआ था? तो वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल है, संविधान सभा के सदस्यों के प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के सदस्यों के प्रतिनिधि थे तो कितने प्रतिनिधि थे? तो दोस्तों संविधान सभा के सदस्यों में प्रतिनिधि थे तो इसका ऑप्शन नंबर बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन नंबर बी, जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर बोल रहा है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ऑप्शन
ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 27 नंबर, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को दोस्तों किसने बनाया? तो संविधान सभा ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो कब संपन्न हुए थे? तो 1946 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना दोस्तों 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? तो दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, संविधान सभा का पहला सत्र कहाँ हुआ था? संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 34 नंबर, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, वो था अस्थायी अध्यक्ष, ये था अस्थायी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर बोल रहा है, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वेनेगल नरसिंह राव थे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के चुने गए अस्थायी अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो निम्नलिखित में से दोस्तों कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो एच विवेक संविधान सभा का निम्नलिखित में से अध्यक्ष सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो 13 समितियां। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 40 नंबर, संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई? तो दोस्तों 29 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 41 नंबर, भारतीय संविधान सभा प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष थे। तो भारतीय मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 42 नंबर बोल रहा है, संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन नंबर बी 7 थी। संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति के सदस्यों की संख्या 7। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो कौन थे नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर सवाल है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो किसने रखा था दोस्तों?
तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो सहमति और समायोजना के तहत। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर बोल रहा है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया। 49 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। लास्ट 50 नंबर सवाल, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जनवरी 22 जनवरी 1946, ऑप्शन नंबर बी 22 जनवरी 1947, ऑप्शन नंबर सी 20 जनवरी 1947 या ऑप्शन नंबर डी 26 जुलाई 1946। तो कौन ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। और ये यूपीपीसीएस का सवाल था दोस्तों। तो ये रहे 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट था। तो दोस्तों मिलते हैं दोस्तों अगले कंटेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद। एंड नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। इस कंटेंट को जरूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।